प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया ईएमआई भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। वो फाइनेंशियल कंडीशन से होकर गुजर रही थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया, और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने बताया कि प्रभु ने उनके लिए प्रबंध किया, प्रभु ने उनके लिए उपाय किया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए उपाय किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी उपाय करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से तुम्हारी हानि न होगी। दोस्तों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस विश्वासी के ये चिन्ह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 18 पद में कि विश्वासी के ये चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। यानी कि एक विश्वासी के ये चिन्ह हैं कि वो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। वो सांपों को उठा लेंगे, वो यदि जहर भी पी जाएं तो भी उनकी हानि न होगी, और वो बीमारों को चंगा करेंगे। ये सामर्थ्य, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वाले अपने चेलों को दिया है, यानी कि आपको और मुझको दिया है। दोस्तों, हम एक बार देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय में। प्रेरित पौलुस एक बार जंगली स्थानों में थे, और जब वहां के कुछ लोगों ने मिलकर वहां पर आग जलाई तो अचानक से एक सांप पौलुस के हाथ पर लिपट गया। यह देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए कि सांप ने पौलुस को काट लिया है, परंतु पौलुस ने झटक कर सांप को नीचे गिरा दिया और वो आग में जल गया। सब लोग इस बात का इंतजार करने लगे कि पौलुस अब मरने पर है, ये अभी बेहोश हो जाएगा, ये सांप के काटने के कारण मर जाएगा। परंतु समय बीतता चला गया और पौलुस को कुछ भी न हुआ। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो कोई देवता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को ऐसी सामर्थ्य से भरा हुआ था कि सांप के काटने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसके शरीर पर जहर नहीं लगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो सांपों को उठा लेंगे परंतु उनकी कोई हानि न होगी। दोस्तों, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी सांप को उठा ले, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वे यदि सांपों को भी उठा ले तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। यदि सांप उन्हें काट भी ले तो भी उनकी कोई हानि नहीं होगी। यदि वो जहर भी पी लें तो भी उनकी कोई हानि न होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर पीने लग जाएं, नहीं, परंतु बाइबल इस बात को हमें सिखाती है। दोस्तों, कई भाई बहन हैं जो कहते हैं कि दुष्ट आत्मा के डर के कारण उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, और अपने घर को छोड़कर वो रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि उस घर में दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उस घर में परेशानियां हैं, क्योंकि उस घर में उन्हें प्रॉब्लम होती है। परंतु मेरे प्रिय, यदि आप सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि उसके पीछे आप चलते हैं, तो आपको उन दुष्ट आत्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो दुष्ट आत्माएं आपको देखकर डरेंगी। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको उस घर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको तो उस घर में रहना है और उन दुष्ट आत्माओं को उस घर से जाना है। आप अपने अधिकार को पहचाने, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट की शक्तियों को जाने की आज्ञा दें। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आपके पास वो अधिकार है, आप यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को जाने की आज्ञा दें तो वो आपके जीवन से चली जाएंगी। आप बीमारों पर हाथ रखें, हर एक बीमार पर अपने हाथों को रखें और उसके लिए प्रार्थना करें, यीशु के नाम से उस बीमारी को जाने की आज्ञा दें। यदि आपके परिजन कोई भी बीमारी में है तो उसके लिए आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे, क्योंकि ये बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, अपने चेलों को ये आशीष दी है, ये अधिकार दिया है, ये सामर्थ्य दी है। उस शत्रु की सारी सामर्थ्य पर आपको अधिकार है, मुझे अधिकार है। जब आप अपने
अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो वो दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर चली जाएंगी, आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी, बीमारियां आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी, वो सब समस्याएं आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए आप यीशु के नाम का इस्तेमाल करें, यीशु के नाम से इन सब चीजों को आप आज्ञा दें तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। जब भी आपको डर लगे, जब भी आप बीमारी में हो, जब भी आपको लगे कि दुष्ट आत्मा आपको सता रही है, इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें, इस वचन को कहते रहें कि मेरे पास वो सामर्थ है दुष्ट आत्माओं को निकालने की, मेरे पास वो शत्रु की सामर्थ पर अधिकार है, और यीशु के नाम से उन सब बातों को जाने की आज्ञा दें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज की सुबह में कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल होइए। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, प्रियजनों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में दिखाई दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे एकमात्र अधिपति। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे हम सफ़र हैं, आप शारोन के गुलाब है पिता, हमारे रचने वाले सृष्टिकर्ता हैं प्रभु जी, हमारे पालनहार परमेश्वर है खुदा। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य और मीठे नाम की तारीफ, तारीफ और तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। आप सामर्थ्य हैं परमेश्वर, और खुदावंद यीशु मसीह आपने क्रूस पर शैतान को हराया है परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप जयवंत हैं और आपने हम सबको जयवंत से बढ़कर बनाया है। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद। हम सब मिलकर आज की सुबह में स्तुति के स्वर के साथ में प्रभु तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। जिस प्रकार यीशु मसीह भजनकार दाऊद कहते हैं, प्रभु की स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभु हम आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु ये, क्योंकि हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप इस योग्य हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हम सब भाई बहन मिलकर, हम जितने भी लोग आज आपकी उपस्थिति में बैठे और शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये सुंदर सुबह हमें दिखाने के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पिता ये दिन दिया है, ये समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें प्रभु। लॉर्ड फादर, आज की सुबह में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हम सबके संग में बनी रहे, और खुदावन आपका वो चेहरे का तेज परमेश्वर हमारे चेहरों पर चमकने पाए परमेश्वर। हम ऐसे नजर आए कि हम जैसे जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया मेरे प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा के आज के पूरे दिन भर में गाइड करने के लिए आप हमारे साथ में हैं। यदि हमसे बीते समय में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध, कोई भी गलती हमसे हुई है जो आपकी नजरों में गलत है पिता, तो आप हमें माफ करें प्रभु यीशु। हम उन बातों को आपके सामने रखते हैं खुदा, और कहते हैं प्रभु हमें माफ करें, हमें माफ करें, हम वो गलतियां अपने जीवन में कभी ना दोहराएं परमेश्वर। धन्यवाद, हमें एक पवित्र जीवन दीजिए प्रभु, हमें अपना स्वभाव दीजिए परमेश्वर। आपका स्वभाव है प्रेम करना, आपका स्वभाव है क्षमा करना, आपका स्वभाव है एक दूसरे पर दया करना। मेरे प्रभु यही स्वभाव हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमें दें परमेश्वर। हम आपके जैसे दिखने पाए, हम आपके जैसे बनने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आपके वचन ने हमें उत्साहित किया है। आपके वचन ने प्रभु हमें इस बात का प्रमाण दिया है कि हमें आपने अधिकार दिया है परमेश्वर। लॉर्ड, आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है प्रभु जी। हाँ, आपने प्रभु कहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है कि तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। लॉर्ड, सच में आपका वचन अटल है। लॉर्ड, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं खुदावन, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि तूने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करने वाले हम हो सके, अपने अधिकार को जानने वाले हम हो सके। प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए खुदावन, उनके लिए मांगती हूँ परमेश्वर कि आज वो इस अधिकार को जानने पाए पिता। वो डरे नहीं प्रभु, और वो ये ना कहे कि हम में ये अधिकार नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है कि तुम्हें अधिकार दिया गया है। हालेलुया। आज आपके बेटे बेटियां प्रभु उस अधिकार को अपने जीवन में रिसीव करें। आज आप रिसीव करें कि खुदा ने आपको अधिकार दिया है। कहे कि प्रभु धन्यवाद, हम उस अधिकार
अधिकार को ले लेते हैं। यस माय लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय जब आपके बेटे बेटियों ने अंगीकार किया है कि वो अधिकार उन्होंने ले लिया है परमेश्वर, तो होने दे प्रभु जी, हर एक दुष्ट के काम उनके परिवार से, उनके जीवन से अभी और इसी वक्त निकल जाए। उस अधिकार को हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर। जो दुष्ट आत्माओं में ग्रसित हैं, जो प्रभु दुष्ट आत्मा जिनके परिवारों में, जिनके जीवनों में कार्य करती है, जिनके शरीर में काम करती है, इसी समय हम कहते हैं उस अधिकार को लेते हैं जो यीशु ने हमें दिया और कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाओ इनके परिवार को छोड़कर, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकल जाओ इनके घर से यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जो बीमार है पिता, हम उनके लिए आपसे प्रार्थना करते क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो और वो चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड, आज ये जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं, यदि प्रभु कैंसर से, ट्यूमर से, पैरालाइज की बीमारी से, प्रभु इन्फेक्शन से, स्किन एलर्जी से प्रभु परेशान है, ये सारी बीमारियां इसी समय निकल कर चली जाएं। सर्वाइकल प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। एथराइटिस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। रसोलियां, गांठें नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से, पथरियां नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से, ट्यूमर नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से, कैंसर नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जिन्हें व्हाइट स्पॉट की बीमारी, जिनके शरीर में सफेद धब्बे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, उनके स्किन को आप चंगा करें परमेश्वर। जिन्हें गुप्त रोग है उन्हें आप चंगा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भाई बहन प्रभु पिता परमेश्वर कई समय से बिस्तरों में पड़े हैं पिता और उनकी स्थिति सीरियस है परमेश्वर, यीशु हम कहते हैं कि वो तेरे नाम से चंगे हो जाएं, वो अपने बिछौने से उठकर खड़े होकर तेरी महिमा करे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। लॉर्ड, ये वचन की घोषणा करते हैं पिता कि वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें ब्लड इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से हर प्रकार का इन्फेक्शन इनके शरीर से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु, जिन्हें हकलाने की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उनका हकलाना बंद हो जाए यीशु के नाम से। शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद, जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम है उनकी हड्डियां चंगी हो जाएं यीशु के नाम से। जिनके हेयर फॉल प्रॉब्लम है उनका हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिनके शरीर में प्रभु बहुत ज्यादा मोटापा है परमेश्वर, ओबेसिटी है परमेश्वर, हम कहते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनका मोटापा दूर हो यीशु के नाम से। आप उन्हें फिजिकली फिट करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। विशेषकर हम प्रार्थना करते आज जितने भी भाई बहन आज की सुबह में हमारे साथ शामिल है प्रार्थना में, उनका जो भी निवेदन है प्रभु जी, अपने जॉब को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर प्रभु, आर्थिक तंगियों को लेकर, कर्जों को लेकर जो निवेदन है पिता, यीशु के नाम से आज आप उनके जीवन में सॉल्यूशंस को दे मेरे प्रभु। हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में हर काम में असफल हुए हैं पिता, यीशु के नाम से आज से प्रभु उनके जीवन में आप सफलता देना शुरू करें प्रभु। आज से वो सफल होने लगे, जिनके काम रुके हुए पिता, पिता यीशु के नाम से उनके काम बन जाएं। जिनका पिता परमेश्वर पेमेंट रुका हुआ है परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका पेमेंट मिलने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो बहनें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही हैं पिता, यीशु के नाम से आप उन्हें बच्चों की आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भाई प्रभु अपने घर परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे पिता, यीशु मसीह उन्हें मैनेज करने में सहायता और मदद करे पिता। धन्यवाद, बेरोजगारी को आप दूर करें पिता, विशेषकर इस कोरोना वायरस को पिता हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि प्रभु ये जड़ से खत्म होने पाए यीशु के नाम से। इस समय प्रभु जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से आप उनके शरीरों को छू ले और वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। यीशु के नाम से कोरोना वायरस से जितने भी लोग पीड़ित हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। तूने कहा है प्रभु अपने वचन में
में, वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। धन्यवाद करते पिता। प्रभु आज के दिन में आप इनके कामों को सफल करें, इनके संग में होइए प्रभु, ये जहाँ कहीं भी जाए इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। जो घरों में है आप उन्हें घरों में प्रोटेक्ट करें, और इनके कारोबार में, इनके कमाई पर आप बरकत दे परमेश्वर। जिन्होंने आपके राज्य के लिए अपने दान को दिया है पिता, अपने बीज को बोया है पिता, वो 100 गुना फलवंत होने पाए पिता, और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप इनके जीवन में रिटर्न करें। आशीषें दे प्रभु इनके खतों पर, इनकी कमाई पर प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते प्रभु। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु डेली लिसनर्स है प्रभु, उन्हें भी आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु। आप उन्हें और अधिकाई से बढ़ाएं परमेश्वर। यीशु तेरा धन्यवाद हमारी सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।